सो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। स्टार्ट तो क्या मतलब एक्चुअली में ख़त्म ही करने जा रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर है वो आज अपन देखेंगे और इस लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखने को मिल रही होगी। कोई भी ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ अपन नहीं पढ़ेंगे। कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो मतलब मान लो कहीं मिस हो गए होंगे या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जो आपको बताना होगा, बस वो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी सिर्फ अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इनके बाद में मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ आप जब भी रिवीजन करो इन सारे क्वेश्चंस को लेके बैठना, सिंप्लीफाई करना, नहीं आए वो समझना फिर कर लेना। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी करने की नीड नहीं है, ना कोई प्रीवियस ईयर ढूंढने ना कुछ भी। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, ये चार क्वेश्चंस हैं, ये रो के हैं, मैं सभी समझा दूंगा चीजें एक बार, और जस्ट उसके बाद में ये सर्कल के ऊपर चार क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस करने के बाद में फिर अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर स्विच हो जाएंगे, जिनमें प्रीवियस ईयर भी हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं, सारे हैं। हर एक मतलब चीज को ऐसा डिफाइन किया है मैंने कि मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकता है। हर एक टाइप का एग्जाम्पल इंक्लूड करने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है भाई, तो देखिएगा ये क्वेश्चन किस तरीके का है। पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आप वीडियो को पॉज करोगे, खुद उसको अटेम्प्ट करोगे जितनी आपने नॉलेज ली है पिछले 3 लेक्चर्स में वो लगा के, और उसके बाद में ओब्वियसली मेरा आप सोल्यूशन देखोगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। क्या है कि एक अपने पास में क्लास है या फिर कुछ भी है, उसमें 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, 5 और 5 टोटल 10 इंसान हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि इनको एक रो में अरेंज करना है और इस तरीके से करना है कि सारी जो गर्ल्स है ना वो साथ बैठे, कोई भी 2 बॉयज साथ ना बैठे, ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज अल्टरनेट बैठे, और ऑल द गर्ल्स जो है वो साथ ना बैठे। ये क्वेश्चन है। और फिर सेम क्वेश्चन अपन क्या कर रहे होंगे, सर्कल के ऊपर सिर्फ रो की जगह सर्कल कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो पहले आप अटेम्प्ट करिए, गलत करिए सही करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जज करने नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, दिमाग एक बार उसमें भिड़ाओगे तो फिर मेरा समझने में मजा आएगा और चीजें पे फोकस भी बनेगा। वरना आप ऐसे सुनते जाओगे कहानी का, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा इतना। ठीक है, तो देखो अब मैं सोल्यूशन बताता हूं। मैं होप कर रहा हूं आपने सिंप्लीफाई किया होगा। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी आसान सी चीज देख लेते हैं कि भाई 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, कोई कंडीशन नहीं है, टोटल 10 इंसान है अपने पास में, उनको एक रो में अरेंज करना है। ऑब्वियसली 10 फैक्टोरियल वे से वो अरेंज कर सकते हैं, कल से पढ़ रहे हैं एन चीजें एक रो में एन फैक्टोरियल वे से अरेंज होती है। आसान सी बात है एकदम। ठीक है, अब उसी के ऊपर अपन केसेस लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो पहला केस उसने क्या दे दिया कि सारी गर्ल्स साथ होनी चाहिए। तो भाई अब देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए करना तो मतलब एक थोड़ा सा जैसे गलत काम ही पड़ेगा, लेकिन भाई क्या करें, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, कर लेंगे। इमेजिनेशन है, और मतलब गर्ल्स की जगह पे आप कोई जैसे कुछ भी मतलब कोई मिठाई समझ लो, कोई बॉक्स समझ लो, मार्बल समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस ये एक एक्सप्लेनेशन अच्छी बन पाए इसलिए अपन ने बॉयज और गर्ल्स ले लिया है। अब मैंने ये बात क्यों बोली वो अब समझ आएगा कि भाई सारी गर्ल्स को साथ रखना है। तो क्या करो कि सारी गर्ल्स को एक बोरे में बांध दो। क्या होगा अब बोरे में बांध दी मैंने, अब मैं इनको कैसे भी अरेंज करके बिठाऊं, लड़कियां सारी साथ रहेंगी। समझ आ रहा है? देखना आप कैसे करेंगे अपन, कि मेरे पास में 5 बॉयज थे और एक बैग था, यानी टोटल 6 चीजें हो गई। तो मैं 6 चीजों को एक रो में किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है भाई, ये लाइन बहुत ध्यान से समझ लेना, आगे भी बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिनमें मैं ये बोरे का इस्तेमाल करूंगा, तो प्लीज इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। ठीक है भाई, अब लेकिन क्या होगा, क्या ये आंसर थोड़ी आ गया, नहीं आया। भाई सारी गर्ल्स साथ होनी चाहिए। इस बोरे के अंदर जब गर्ल्स को डालेंगे तो वो भी तो अपने आप को अरेंज करेंगे ना, कि मतलब वो ऐसे बोल देंगे कि कोई बाहर की तरफ बैठी होगी बोरे के मुंह की तरफ, कोई कोने में बैठेगी, कोई बीच में बैठेगी, कैसे भी बैठ सकते हैं। तो मतलब ये गर्ल्स अपने आप को इस बोरे के अंदर भी 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर रही होंगी, क्योंकि 5 गर्ल्स हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगी। ये अपना पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं आशा करता हूं आपने सही ही निकाला होगा, ये एकदम आसान था। अब हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली अपन उसको इजी बनाएंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि नो टू बॉयज आर टुगेदर, यानी कोई भी 2 लड़के साथ नहीं होने चाहिए। लड़कियों पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कैसे भी बैठ सकती हैं वो। तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, और ऐसा ही नहीं हर एक क्वेश्चन में सेम एक चीज दिमाग में बिठा लो कि जब भी आपको कोई भी कंडीशन वाली चीज दी जाए ना, जिसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है कि मतलब सारी लड़कियां साथ ना बैठे, 2 लड़के साथ ना बैठे, कुछ भी, उसमें आप जो पॉजिटिव वाली चीज है ना पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। जैसे कि मैं समझाता हूं मैंने क्या बोला, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, इसकी बजाय आप ये सिंप्लीफाई करो कि गर्ल्स को पहले बिठा दो, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं। बॉयज की बात करें पहले गर्ल्स को बिठा दो। नो टू बॉयज, हाँ आर टुगेदर ठीक ही है, इसमें नो टू बॉयज आर सिट अगर आ जाता तो फिर आर नहीं आता, ठीक है जो भी है वो अलग मैटर है।
तो नो टू बॉयज सिट टुगेदर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले गर्ल्स को बिठा रहा हूँ। तो देखो मैं कैसे बिठाऊंगा, सेकंड वाले केस को मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 गर्ल्स थी, उनको 5 जगह पे बिठा देंगे, इजीली 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, एकदम आसान चीज है। अब अपने पास में जगह कितनी है और बिठाना कितने लोगों को है, देखो मेरे पास में 5 बॉयज थे, इसने क्या बोला, कोई भी बॉय साथ नहीं होना चाहिए। अरे मैं ऐसा कर लूंगा, एक बॉय को यहाँ बिठा दूंगा, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉय यहाँ भी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बॉयज बिठाने, कैसे भी बिठा दो, ऐसे भी बिठा दो, चाहे 1 2 3 4 5, सात तो कोई भी नहीं बैठा ना, गर्ल साथ हो गई। मान लो मैं ये वाला केस नीचे वाला करता तो 2 गर्ल साथ हो जाती, उसने गर्ल्स पे कोई कंडीशन ही नहीं दी। बॉयज तो सारे देखो अभी भी अलग अलग ही हैं। या फिर मान लो वो ये वाले केसेस ले लेता जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं कि ये 1 2 3 4 5, अभी भी देखो सारे बॉयज अलग अलग हैं, बीच में सभी के गर्ल्स आ रखी हैं। तो बड़ा आसान केस है, करना क्या है, 6 पोजीशन है, उनमें से मेरे को कोई भी 5 पोजीशन सेलेक्ट करनी है पहले तो, और उन पे 5 बॉयज को अरेंज करना है। कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5 पोजीशन सेलेक्ट करनी है 6 में से, और उन पे अरेंजमेंट भी करना है, मतलब पी परम्यूटेशन लगेगा। और कैसे आएगा कि 6p5, 6 में से 5 जगह सेलेक्ट करके अरेंजमेंट कर दिया अपन ने। या फिर आप इस चीज को कैसा भी लिख सकते थे, मैं बताता हूं। आप ऐसा भी लिख सकते थे, इसी चीज को अपन जब आज का ये लेक्चर जब खत्म हो जाएगा सारे क्वेश्चंस और मैं एनपीआर एनसीआर वाली प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वहां पे आप ये चीज सीखोगे कि 6p5 को अपन 6p6 भी लिख सकते हैं, और इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 का फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूं। कि मतलब मेरे को ऐसा करना था कि 6p5 को सोल्व करना था, तो मैं क्या करूंगा भाई, 6 से लेके 5 जगह तक जाऊंगा, 6 से 5 वैल्यू पीछे तक, यानी क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आई नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इंटू 1 लगा भी देता हूं तो वो 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। 6p6 क्या होगा, 6 से आप 6 वैल्यू पीछे तक जाओगे तो भी 1 पे पहुंचोगे, यानी कि ये सारी चीजें बराबर है। तो ये एक बस ओवरव्यू दिया, ये समझ में नहीं आया तो भी बस इस चीज को इग्नोर करना, आपका आंसर यहाँ पे ये वाला आ गया था, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर मिल गया बस अपन को, बात ये है। और देखो भाई घबराने की नीड नहीं है, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो सेम का सेम क्वेश्चन अपन दोबारा से करेंगे, इजीली सब समझ में आ जाएगा, बस बैठ के देखते रहो चीजों को। ठीक है, 2 गैसेस कंप्लीट हो गए, मैं नीचे से ये सब हटा देता हूं ताकि फिर से एक्सप्लेनेशन के लिए जगह बच जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसने थर्ड केस में क्या दिया है कि ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज सिट अल्टरनेट। अब देखो लोगों को कंफ्यूजन होगा सेकंड में और थर्ड में, मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं सेकंड वाले का, कि सारे गर्ल्स और बॉयज अल्टरनेट बैठे। तो देखो गर्ल, या फिर ऐसे कर लेते हैं, गर्ल को बिठा देते हैं पहले G1 G2 G3 G4 और G5। अब बॉयज को बिठाएंगे तो बॉयज ऑब्वियसली ऐसे बैठेंगे 1 2 3 4 या 5, कैसे भी बैठ जाओ चाहे। अब लेकिन देखो बच्चे बोलेंगे कि अरे ये तो सेकंड वाले जैसा ही केस है, फिर इनके दो दो क्वेश्चन क्यों बनाए। बनेंगे क्वेश्चन भाई दो, मैं बताता हूं क्या रीजन है इसके पीछे, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा होगा कि जब अपन एक ये पोजीशन खाली छोड़ के बॉयज को बिठाएंगे ना, तो देखो बॉय 1 यहां बैठेगा, बॉय 2 यहां, बॉय 3 यहां, बॉय 4 यहां, अच्छा एक जगह और थी, यहां पे बॉय 5 आ जाएगा। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है कि गर्ल है बॉय है, गर्ल है बॉय है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अगर ऐसा कर दूं कि इस बॉय को यहां ना बिठा के इस जगह पे बिठा दूं, तो देखो क्या हो जाएगा कि 2 गर्ल्स साथ हो जाएंगी, जो कि मेरे सेकंड क्वेश्चन वाली कंडीशन आ जाएगी। लेकिन मेरे को तो क्या करना है, अल्टरनेट रखने ही रखने हैं उनको, ये उसने एक चीज कंडीशन दे दी है क्वेश्चन में कि सारे गर्ल्स और सारे बॉयज अल्टरनेट होने चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे मैं बताता हूं। पिछली बार अपन ने जब 6 केस लिए थे ना, कि मतलब 6 जगह डिफाइन करी थी बॉयज के लिए, उनको इस बार 2 पार्ट्स में बांट दो। भाई देखो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जब मैं कोई से भी जगह बीच से खाली छोड़ रहा हूं ना, जब ही मेरे पास में ऐसी कंडीशन आ रही है कि 2 गर्ल्स साथ हो पा रही हैं, मैं बीच वाली खाली छोड़ूंगा ही नहीं। या तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इधर से भरना चालू कर देता हूं बॉयज को, या फिर मैं इधर से भरना चालू कर देता हूं। तो अपन 2 केस बना लेंगे इस चीज के। पहला केस तो ये बनेगा कि बॉयज इधर से बैठना स्टार्ट करते हैं। पहले गर्ल्स की बात करो, गर्ल्स सारी कितनी तरह से बैठेंगी, 5 जगह पे 5 फैक्टोरियल वेज से। अब बॉयज की बात करते हैं, भाई इधर से मैंने बॉयज को बिठाना चालू किया, 1 2 3 4 5 जगह थी, 5 जगहों पे 5 बॉयज अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे। कोई बोलेगा इसको 5 फैक्टोरियल ना लिख के आप ऐसा लिखो कि 1 2 3 4 5 जगह थी, उनमें से अपन को 5 बॉयज को बिठा के अरेंज करना है सेलेक्ट करके, तो 5p5 लिखो, बात एक ही है, वो भी 5 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बनेगा, या तो ऐसा होता या फिर ऐसा होता कि बॉयज इधर से बैठना चालू करते, तो भी देखना सेम आंसर आएगा। कैसे कि भाई 5 गर्ल्स हैं, उन्होंने अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया, और भाई वही 1 2 3 4 5 पोजीशन है बॉयज के लिए,
वो अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे, यानी ये और ये। अब और का केस है, मतलब फर्स्ट डे वाला लेक्चर की दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने होंगे तो इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे। आया होगा सेकंड और थर्ड के अंदर फर्क समझ में, क्या मतलब है इन चीजों का, सब क्लियर हो रहा होगा। नहीं होगा एक और एग्जांपल देखेंगे, आराम से सारी चीजें दिक्कत हट जाएंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि ऑल द गर्ल्स डोंट सिट टुगेदर। अब ये वाला और ज्यादा स्पेशल केस है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग घुमाना पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या करना है, देखिएगा भाई। इसने एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल द गर्ल्स डोंट सिट टुगेदर, यानी कि इसने एक बात बोल दी कि सारी लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, यानी 5 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए। चाहे 4 बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 3 बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, साथ में 5 नहीं बैठनी चाहिए। यानी ऐसा कर सकते हैं ये कि एक लड़की बैठ गई, 4 लड़की अलग बैठ गई, एक लड़की 3 लड़की, ऐसा ये केसेस बता रहा हूं मैं। या फिर 2 लड़की 2 लड़की 1 लड़की, ऐसे बैठ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप बना लो, पर 5 का एक साथ ग्रुप मत बनाओ। पता नहीं क्या सोच के बोल रहा होगा, जो भी है अपन को बस क्या करना है कि सारी गर्ल्स को साथ नहीं रखना। मैंने क्या बोला, जब भी नेगेटिव सेंस दे, पॉजिटिव वाली चीजें सॉल्व कर लो, यानी ऐसा कर लो, टोटल केसेस निकालो, उसमें से जब सारी लड़कियां साथ बैठेंगी वो वाली चीज हटा दो, तो ऑब्वियसली वो केसेस आ जाएंगे। क्योंकि पता है अपन वो चीज क्यों नहीं सोल्व कर रहे डोंट वाली, क्योंकि यार कितने केस सोल्व करेंगे, केस बनेंगे 4-5। कि पहला केस ऐसे बन जाएगा कि एक गर्ल और 3 गर्ल, फिर एक केसेस बन जाएगा 2 गर्ल 2 गर्ल 1 गर्ल, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। कंफ्यूजिंग चीज है, टाइम टेकिंग है, गलत भी हो सकती है कुछ ना कुछ उसमें, इसमें कोई गलती नहीं होगी। मैंने निकाले टोटल केस, मैंने निकाले सारी गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, वो केस दोनों को घटा दूंगा, जो मेरा आंसर है वो मिल जाएगा मेरे को। टोटल केस कैसे निकलेंगे भाई, कि 5 और 5 10 चीजें थी, उनको अरेंज करना था, 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गई, ये टोटल केसेस हो गए। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, सारी लड़कियां एक साथ बैठ जाएं। वो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि सारी लड़कियां एक साथ कहां बैठी थी, पहले केस में बैठी थी। कि पहले तो मैंने गर्ल्स को बोरे में बांधा, 5 और 1 6 चीजें हो गई, 6 चीजों को अरेंज करने के लिए 6 फैक्टोरियल वेज, गर्ल्स अपने आप को बोरे में भी अरेंज कर लेंगी, 5 फैक्टोरियल और आ जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, मेरा आंसर आ गया। इजी लगा होगा, समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार और ट्राई करना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, दोबारा से देख के, फिर भी नहीं आता है तो अगले क्वेश्चन पे पक्का आ जाएगा, और फिर भी ना आए तो छोड़ देना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, क्योंकि इतना भी ये नहीं है कि यही क्वेश्चन अपने एग्जाम में आना है और यही अपन को पास कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसा है कि दोबारा से देखोगे पक्का क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं सेम चीजें क्या करने वाला हूँ, सर्कल के अंदर करने वाला हूँ। ऑब्वियसली आपका क्या काम है, पहले आप अटेम्प्ट करोगे सर्कल के लिए, क्योंकि सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, नहीं समझ में आएगा मैं बैठा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा। अभी मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, एक अपन को सर्कल बनाना है और ये बोला है सारी गर्ल्स साथ होनी चाहिए। ऑब्वियसली क्वेश्चन वही है, 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। कैसे करेंगे भाई, 5 करना था यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो मैंने क्या बोला, कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक सर्कल के अंदर चीजों को अरेंज करना है, कैसे करेंगे मैं सिखा चुका हूं। अब देखना आंसर कैसे निकालेंगे, सारी गर्ल्स को साथ करना है, एक बोरे में बांधेंगे, ऑब्वियसली पीछे वाली चीज ही करेंगे। तो अपने पास में 5 बॉयज और एक गर्ल्स वाला बोरा, टोटल 6 चीजें हो गई। 6 चीजों को एक सर्कल में अरेंज करना है, कैसे करेंगे, n-1 का फैक्टोरियल पढ़ा था कल, तो क्या हो जाएगा 6-1 यानी 5 का फैक्टोरियल। तो पहले तो आ गया 5 का फैक्टोरियल, लेकिन अब गर्ल्स भी तो अपने आप को उस बोरे में अरेंज कर रही होंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, आगे 5 का फैक्टोरियल और आ जाएगा। ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, अरे क्योंकि देखो एक बात बताओ मेरे को, जैसे ये सर्कल है, इस पे मेरे पास में 6 चीजें हैं, पहला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा बॉय, पांचवा बॉय और छठा एक बोरा जिसमें 5 लड़कियां हैं। तो भाई अब ये क्या होगा, ये 6 चीजें बन गई। 6 चीजों को मैंने कल भी बताया था कि एक सर्कल पे अरेंज करना है, पहली वाले के पास में जगह डिफाइन नहीं है, तो वो अपने आप को एक वे से रख सकता है। अब बची हुई 5 चीजें अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में रख लेंगी, वही मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, n-1 का फैक्टोरियल दिमाग में रखो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और फिर इस बोरे के अंदर भी 5 लड़के अपने आप को अरेंज कर सकती हैं, तो 5 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ गया, बड़ा इजीली, आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड पे आओ, सेकंड वाला थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, फिर वापस से एकदम आपको शांति मिल जाएगी, क्योंकि इजी ही लगने वाले हैं। पता है अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सेकंड वाला क्वेश्चन इसका थोड़ा आसान बन जाता है पीछे वाले रो वाले से। पता है कैसे, देखो रो वाले में जब अपन पता है क्या कर रहे थे कि पहले जैसे गर्ल्स को बिठा रहे थे और फिर बॉयज के लिए एक इधर चेयर और एक इधर चेयर बच रही थी, वो दोनों अपने केस बना के काम बिगाड़ रही थी। इस बार वो बन ही नहीं पाएगा। पता है कैसे, मैं बताता हूँ कि मेरे पास में एक सर्कल था, उस सर्कल पे मैंने 1 2 3 4 और 5 गर्ल्स को बिठाना है। मैं पहले ऑब्वियसली गर्ल्स को बिठाऊंगा क्योंकि बॉयज पे कंडीशन है। 5 गर्ल्स को एक रो में बिठाने के लिए तो अलग केस होता है, एक सर्कल में बिठाना है, 5 चीजों को बिठाना है,
तो 5 माइनस 1 यानी 4 का फैक्टोरियल। ये तो चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी अब। लेकिन अब बात आती है बॉयज की। अरे तो मेरे को एक बात बताओ, बॉयज के पास में बची कितनी जगह है? देखना 1 2 3 4 5, ये क्या बन गए सारे बॉयज। देखो क्या हो गए, कोई भी दो बॉयज साथ नहीं हुए इसमें, जो इसने क्वेश्चन में बोला है वो अपने आप बन जाती है यहाँ पे कंडीशन। क्यों पता है क्यों बनता है ये? क्योंकि जब अपन इन्हीं चीजों को जब सर्कल में बनाएंगे ना, तो ये लास्ट वाली इधर वाली और इधर वाली जुड़ के एक ही पोजीशन बन जाती है। यानी दो दो केस बन ही नहीं पाते इसमें। यानी आंसर क्या आ जाएगा? अब मेरे पास में 1 2 3 4 5 जगह है, 5 जगहों पे 5 चीजों को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल। अब कम मत कर देना एक। क्यों? मैंने क्या बोला, सिर्फ पहले बंदे के लिए जगह नहीं रहती है, बाद में आप चीजों को कैसे भी अरेंज करो वो n फैक्टोरियल वैसे ही अरेंज होती जाती है। और मैंने जब पहली बार किया, जब मैंने एक कम कर दिया था ऑलरेडी गर्ल्स वाले के अंदर, 5 में से कम करे 4 फैक्टोरियल लिखा था। तो एकदम आराम से चल रहे हैं अपन, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजों को अपने अंदर ग्रैप्स करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखना ये वाला केस, अरे डिट्टो सेम है कि सारे गर्ल्स और सारे बॉयज अल्टरनेट होने चाहिए। अभी अभी अपन ने ये सोल्व किया है, यानी कि सर्कल के अंदर ये दोनों केस सेम बन जाते हैं, दोनों के ऑब्वियसली सेम आंसर आ जाएंगे, मेरे को कुछ भी बताने की नीड नहीं है। ये वाला थोड़ा सा, अब फिर थोड़ा सा मामला इसमें गड़बड़ाएगा, पर इजी बन जाएगा। कैसे? देखना कि सारी गर्ल्स को साथ नहीं बिठाना है। मैं वही काम करूंगा, पहले मैं टोटल निकालूंगा, फिर मैं ऐसा निकालूंगा कि सारी गर्ल्स साथ बैठती हैं, उनको मैं माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो अब ये कैसे करेंगे कि सारी गर्ल्स को साथ बिठाना है? टोटल केसेस कैसे निकालेंगे कि 5 बॉयज 5 गर्ल्स, टोटल 10 चीजें एक सर्कल में बैठेंगी, 10 माइनस 1 नो फैक्टोरियल बेस से। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या घटाऊंगा कि जब सारी गर्ल्स साथ बैठे वो वाला केस, और सारी गर्ल्स साथ बैठे वाला केस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, पर उसको मत देखो, दिमाग चलाओ अपना कि भाई सारी गर्ल्स को साथ बिठाना है, एक बोरे में बांधो, 5 बॉयज थे, एक गर्ल्स वाला बोरा, टोटल 6 चीजें हो गई, 6 चीजों को सर्कल पे अरेंज करना है, तो 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल। और गर्ल्स अपने आप को बोरे में भी अरेंज कर रही होंगी, तो 5 का फैक्टोरियल भी आ जाएगा, यानी इसका ये आंसर आ गया। देखो एक चीज बता देता हूं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ऑप्शन में कभी भी वो वैल्यूज के टर्म्स में नहीं देगा, ये फैक्टोरियल ही लिख के देगा, तो डरने की नीड नहीं है। और जब कभी कैलकुलेट करवाएगा तो उसके लिए एक अलग केस देखेंगे अपन के कैसे इनको जल्दी सोल्व किया जाता है, वो आगे क्वेश्चंस में आ ही जाएगा। तो एकदम से मतलब पहले आराम से बैठ के 2 लंबी सांस लेके इन चीजों को दिमाग में उतार लेना एक बार, क्योंकि लगभग हर एक टाइप का डाउट क्लियर हो जाता है इन दोनों क्वेश्चन से। सारे के सारे रो वाले, सारे के सारे सर्कल के हर एक केसेस इसमें इंक्लूड हो गया है, कैसा भी क्वेश्चन पूछे अब आप सारे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब देखिएगा ये क्वेश्चन अब कौन से आ गए हैं जो कल की क्लास में अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे डाले हैं, और लगभग यही क्वेश्चंस आते हैं, और ये मेंस लेवल में आते हैं भाई, मतलब बहुत बार जैसे पूछे गए हैं। आसान है, देखना क्या करना है। कितने वेज में फ्लिपकार्ट के लेटर्स को अरेंज करके अपन वर्ड्स बना सकते हैं? कितना इजी क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड है, मतलब 8 लेटर है। 8 लेटर को अरेंज करके मेरे को वर्ड्स बनाने हैं, तो 8 फैक्टोरियल वेज में ही अरेंज हो जाएंगे। बस एक इसमें कंडीशन लगती है कि अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, तो फॉर्मूला उसको उतने से गुना करता है, अपन उतने ही फैक्टोरियल से उसमें भाग लगा देंगे। बस यही काम करना है। अब 8 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई? अपन ने कल क्या याद किया था? 7 का फैक्टोरियल 50 40 होता है, इसको 8 से गुणा करना है, 320 और 40 ही आ जाएगा आंसर। बेहद ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चल लो आगे। बस एक चीज चेक करते हुए चलना, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही देख लिया था। आगे देखना। अब ये देखो, मैथमेटिक्स के वर्ड को अरेंज करना है, ऑब्वियसली रिपीट हो रहे हैं, पहले अटेम्प्ट कर लो फिर मेरा देख लेना। अब देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में अगर कंफ्यूजन होती है ना, तो ऐसे याद कर लेना, मैट ही मैट एक्स। ठीक है, अब मतलब ऐसे ब्रेक करके याद कर लिया करो, इंग्लिश के लिए भी वोकैब में भी ये चीज आसान आसान बना देती है चीजों को। अब देखते हैं भाई, सोल्यूशन देखते हैं। तो कितने लेटर्स थे? ये 11 लेटर्स थे, 11 लेटर को अरेंज करना है 11 फैक्टोरियल, लेकिन भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। अब देखो m 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल वैसे भाग कर दिया। फिर ऐसे देखो बीच बीच में मत जाया करो, स्टार्टिंग से चला करो। पहले मैंने m को पकड़ा, मैंने देखा m रिपीट हो रहा था, अब मैं a पे आया, a देखो रिपीट हो रहा है, तो फिर 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब t भी रिपीट हो रहा है, फिर 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। e नहीं हो रहा, m आ चुका है, a आ चुका है, t आ चुका है, ICS रिपीट नहीं हो रहे। ये मेरा आंसर है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं। अब ये देखो थोड़ा सा उससे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो ई से स्टार्ट होते हैं एंड नॉट एंडिंग विथ एन, एन से खत्म नहीं होने चाहिए, और अपन को सिर्फ ये लेटर्स काम में लेने हैं एजुकेशन के। पता है कल की क्लास में एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, वो क्वेश्चन था, मैं लिख भी देता हूँ, एक सेकंड देखना, आप बताना। 1 2 4 5 6 था आई थिंक, मेरे को नंबर्स एक्चुअली में याद नहीं है।
और इसमें क्वेश्चन में ये बोला था कि इसके 4 से डिविजिबल वाले जितने नंबर बनेंगे वो बताओ। तो मतलब एक बात बताओ, उसने क्या बोला कि सर 28 भी तो आएगा ना। अरे भाई जब 8 इसमें है ही नहीं तो मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। तो वही चीज यहाँ पे है कि मैं एजुकेशन के जितने भी लेटर्स हैं उनके अलावा अब कोई पूछेगा कि एस नहीं आएगा क्या, एम नहीं आएगा क्या, अरे वो है ही नहीं तो ले ही नहीं सकते। इसी के काम में लेने हैं अपन को। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा, मेरे को स्टार्ट किससे करना है? ई से। पहले लेटर्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे ना, पहले हर लेटर को अलग ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इजीली हो जाएगा। फिर जितने भी रिपीट हो रहे हैं उससे भाग कर देंगे वो बाद में, ताकि इजी बन जाए आपका सोल्यूशन। अब देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं इसमें। अपने आप को 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर रहे होते, लेकिन इसने कंडीशन दे दी कि स्टार्ट ई से करने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई ई से अपने आप को स्टार्ट करेंगे, यानी इस वाली पोजीशन पे मेरे पास में रखने के लिए एक ही चीज है, यानी नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? एक हो गए, जो ई आ सकता है सिर्फ। अब इसने क्या बोला? एन से एंड नहीं होना चाहिए, यानी इस पोजीशन पे एन नहीं आएगा, और एन इस पोजीशन पे भी नहीं आएगा, यानी बाकी की पोजीशन पे एन कहीं भी आ सकता है। यानी एन के पास में कितनी जगह होगी? देखो लिखना चालू करते हैं, आंसर लिख रहे हैं अपन। ई के लिए पहले एक जगह थी, अब एन के लिए टोटल कितने पोजीशन है भाई? 9 थे, उनमें से 2 भर चुके हैं, तो सिर्फ 7 जगह हैं एन के पास में। ठीक है, अभी तक अपन 2 लेटर काम में ले चुके हैं, टोटल 9 थे, सिर्फ 7 बचे हैं। अब 7 चीजों को 7 जगहों पे अरेंज करने के लिए या तो 7p7 लिख दो या फिर 7 फैक्टोरियल लिख दो, सब एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रिपीट कर रहा है क्या? एक भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा, यही अपना आंसर हो जाएगा। 7 × 7 का फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। ईजी था, नहीं दिक्कत लगी होगी मेरे को लग रहा है, एकदम ईजी है चीजें, मतलब मैं इतना कोई मुश्किल ऐसे पढ़ा भी नहीं रहा हूँ बहुत हाई लेवल का। अभी देखो सी सेट का क्वेश्चन है, लेकिन इतना पिद्दी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में कर जाओगे। कितने डिस्टिंक्ट 8 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं इसको रिपीट कर करके? तो मतलब ये मत समझना कि एक और एक सेम ही है। अरे भाई इसने बोला है कि एक और एक काम में लेना है, तो वो 2 बार एक काम में लेना है, ऐसा क्वेश्चन बनता है ये। कि इसने क्या बोला कि ओड डिजिट्स ओड पोजीशन पे आए, इवन डिजिट्स इवन पोजीशन पे आए। बेहद इजी क्वेश्चन है, पता है कैसे करना है? मैं बता देता हूँ, चुटकियों में हो जाएगा। करना क्या है, अपने पास में टोटल लेटर्स गिन लो पहले, कितने हैं मतलब नंबर्स गिन लो। 8 नंबर है, तो 8 पोजीशन बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने क्या बोला? ओड डिजिट्स ओड प्लेसेस पे ही आने चाहिए। ओड प्लेसेस क्या क्या है? ये और ये 4 ओड प्लेसेस हैं, मेरे को 4 ही नंबर रखने हैं। देखो 1 1 3 3, 4 लेटर 4 नंबर्स हो गए ना, मतलब तो 4 जगहों पे 4 चीजों को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन भाई इसमें तो रिपीट कर रहा है, 1 और 1 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग लगाओ। 3 और 3 भी 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से भाग लगा दो। अब आ जाओ इवन पे, 4 जगह हैं, 4 चीजों को अरेंज करना है, 2 2 4 4 को, 4 फैक्टोरियल वैसे अपने आप को अरेंज करेंगे। 2 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 फैक्टोरियल से भाग लगाओ। 4 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 फैक्टोरियल से भाग लगाओ। और अब ये ऐसे मत कर देना कि ये 2 अलग-अलग कैसे आप इनको जोड़ दे रहे हो। अरे भाई ये सारी चीजें क्या है? सेम ही चीज के केस हैं, यानी कि ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, मतलब मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली। अब भाई इसको सोल्व कैसे करें? कितना आसान है, देखो मैं बताता हूँ। क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2, तो 2 दूनी 4 बनेगा, 4 को 4 से काट देगा, यहाँ 3 का फैक्टोरियल बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये भी इसको काट देगा, यहाँ 3 का फैक्टोरियल बचेगा, 3 का फैक्टोरियल 6, 3 का फैक्टोरियल 6, 6 6 36 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज पहले पढ़ के आ चुके हैं, सिर्फ आज सारी चीजों को मिक्स करके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी मेरे को लग रहा है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। अब ये उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कितने नंबर ग्रेटर देन, ये इससे इससे बड़े कितने नंबर बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। डिजिट्स को लिख लेता हूं मैं, 1 2 0 2 4 2 4। ये नंबर को यूज करना है अपन को, और इससे बड़ा नंबर बनाना है। भाई एक बात बताओ मेरे को, मैं अगर इनमें से कोई सा भी डिजिट लेटर यूज कर रहा हूं, डिजिट और लेटर को इग्नोर करना भाई, देखो वो वर्ड्स ऐसे ही निकल रहे हैं, चीजें सीखने पे ध्यान देना। मेरे को बनाने हैं ऑब्वियसली, तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई? देखिएगा, बस मेरे पास में एक कंडीशन लगेगी इस क्वेश्चन में, वो भी बड़ी इजी सी है। पहले लेटर्स ये नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ही दे रखे हैं। बेहद ईजी हो गया अपना काम, कि मेरे को 7 पोजीशन बढ़नी है, 3 3 6 और एक 7। बस मेरे पास में एक कंडीशन लगेगी कि मैं पहली पोजीशन पे ये वाला 0 नहीं रख सकता हूं, बाकी मैं इसमें कुछ भी कर लूं। चाहे मेरे को एक बात बताओ, आप इनमें से छोटा नंबर यहां रख दो 1। अरे तो भाई अब आप इन पोजीशन पे कुछ भी रखोगे तो भी इससे तो बड़ा ही बनेगा ना, क्योंकि देखो सारे लेटर्स जो हैं वो 0 से बड़े हैं, सारे के सारे जो नंबर हैं वो 0 से बड़े हैं, तो ऑब्वियसली बड़ा ही बनेगा। बड़े वाला डर निकल गया अपने हाथ से। अब भाई
नंबर्स को अरेंज करना है, कैसे करेंगे कि इस पोजीशन पे सिर्फ मेरे पास में 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरों में से कुछ भी आ सकता है पहली पोजीशन पे, यानी 6 आ जाएगा। अब बाकी क्या होगा, कितने पोजीशन खाली बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पोजीशन पे 6 चीज़ों को ही अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल वेज़ में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। मैंने क्या बोला, पहले सबको अलग-अलग ट्रीट करके सॉल्व कर लो। अब रिपीटेशन पे आ जाओ। देखो 2 और 2 और 2 3 बार आ रहा है, मतलब 3 फैक्टोरियल से भाग लगा दिया, और 4 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से भाग लगा दिया। भाग वाली चीज़ अगर कल ध्यान से सीखी थी तो अब मज़ा आ रहा होगा वो करने में। अब भाई क्वेश्चन को इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है कि आसान इसको ऐसे बनाएंगे कि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, ये इसको काट देगा। और 2 का फैक्टोरियल सिर्फ 2 ही होता है, इसको ऐसे कर लो कि 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख लो, और बटे में क्या है 2, ये इसको 3 बार काट देगा। ये 120 होता है, उसको 3 से गुणा करेंगे 360 आंसर आ जाएगा। भाई चीज़ों को आसान बनाना, पूरा मल्टीप्लाई करके वैसे मत लिखना। अब देखो दिमाग में मेरे 5 फैक्टोरियल था तो 1 सेकंड में कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है? 360 आंसर आ जाएगा। 50 नंबर पे चल लेते हैं। आ जाओ भाई। थोड़ा-सा अब वैसा ही क्वेश्चन है, बस दिमाग थोड़ा-सा उल्टा घुमा रहा है। पहले नंबर्स में घुमा रहा था, अब अपन को लेटर्स में घुमा रहा है। अपन को क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट जो कि बनाए जा सकते हैं डॉटर के लेटर को यूज करके। 2 केसेस दिए हैं कि वोवेल्स टुगेदर आए और वोवेल्स टुगेदर ना आए। आसान है। अच्छा ये 49 ही कैसे आ गया, यहाँ 50 आना चाहिए था। आगे भी 50, चलो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। बड़ा आसान है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहले डॉटर को यहाँ पे लिख लो एक बार, है ना, ताकि आसान हो जाए। DAUGHTER, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगी लिखने में। अब देखो एक वोवल्स गिन लो और ज़्यादा आसान रहेगा। 1, 2, 3, 3 वोवल हैं। इसने क्या बोला, सारे वोवल्स साथ आने चाहिए। पढ़ के आए, तीनों वोवल्स को बोरे में भरो। अब चीज़ें कितनी बन गई देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 बोरा, टोटल 6 चीज़ें हो गई। 6 चीज़ों को 6 जगह पे अरेंज करने के लिए 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जो वोवेल्स हैं वो भी अपने आप को बोरे में अरेंज करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल वेज़ में वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब आंसर क्या आएगा? भई 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? 720। इसको गुणा किससे करना है? 3 के फैक्टोरियल से जो होता है 6। तो ये कितना आ जाएगा? 0, 12 और 4320। 4320 के हिसाब से देखो पहला और दूसरा ऑप्शन है, ये दोनों तो वैसे ही कट गए। अब बस ये वर्ड निकालना है, ये तो पहला हो गया। अब सेकंड सोल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लेंगे छोटी सी जगह में। भाई इसने क्या बोला, अब देखो पहले वाला नॉलेज काम आएगा कि सारे वोवल्स टुगेदर ना आए। मैंने क्या बोला, टोटल निकालो, वोवल साथ आ रहे हैं वो निकालो, दोनों को घटा दो, ना होने वाली चीज निकल के आ जाएगी। आसान है। और ये ना होने वाली चीज कल प्रोबेबिलिटी में इतना काम आएगी, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना अभी, ठीक है? तो देखो क्या होगा, पहले मैं सारे केसेस निकाल लेता हूं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लेटर हैं, वो अपने आप को 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। कुछ रिपीट हो रहा है क्या? देखो डी नहीं हो रहा, ए भी नहीं है, यू नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ये टोटल वेज आ गए। अब सारे वोवल्स एक साथ आते हैं, वो इसमें से घटा दो। वोवल्स एक साथ कितने में आ रहे थे, अभी अभी निकाल के आए हैं, 4320 के अंदर आ रहे थे, ये घटा दो इसमें से। अब 8 का फैक्टोरियल कैसे होता है? 7 का फैक्टोरियल 50 40 होता है, उसमें 8 से गुणा करना है। 8 गुणा 50 40 और माइनस आ जाएगा 4320। तो भाई ये बनेगा 8 पंजे 40, 40 320 बनेगा। तो उसमें से 4 320 जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 40 में से 4 जाएगा तो 36, आगे 0 आ जाएंगे, यानी 36 के आगे 3 0। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन एकदम से अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना कितना आ जाएगा, 36000। बेहद ईजी लगा होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। आ जाओ, 50 51 जैसे भी नंबर्स मिसमैच हो रखे हैं उनसे कोई फर्क नहीं है। देखो कल मैंने वर्ड यूज किया था मिसिसिपी, अब आज उस पर अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया कि कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बोल दे, कॉम्बिनेशन वो बोल दे कि मतलब अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ अरेंजमेंट की बात कर रहा था, अभी उसने परम्यूटेशन बोल दिया। इसके लेटर्स को काम में लेना है और ये बोल रहा है 4 आइज नॉट कम टुगेदर। समझो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सॉल्व। ऑब्वियसली टोटल माइनस जब साथ आ रहे हो वो वाली चीज, हर बार यही काम करना है। तो टोटल कितने बनेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 अपने पास में लेटर्स हैं, तो 11 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। भाई बहुत कुछ रिपीट हो रहा है, ध्यान दे लेना। एम नहीं हो रहा, आई हो रहा है 4 बार, 4 फैक्टोरियल से भाग लगाया। अब एस हो रहा है 4 बार, 4 फैक्टोरियल से भाग लगाया। एक सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद में पी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से भाग लगाया। एक सेकंड, एस एस हो रहा था ना 4 बार, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं। 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, जब आई साथ आए, कि मैंने आई को ऑब्वियसली एक बोरे में भर लेना है, मैंने बोला था बोरे वाली चीज बार बार काम आएगी। तो अब देखो कितने अपने पास में चीजें बनेंगी, 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे कर लो ना, 11 में से 4 घटा दो
तो 7 चीजें अलग बन गई, एक आई वाला बोरा बन गया, टोटल 8 चीजें हो गई, अपने आप को 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगी। लेकिन बोरे में आई भी अपने आप को अरेंज कर रहे होंगे 4 फैक्टोरियल वेज में। अब रिपीटेशन की बात कर लेते हैं। अभी तक तो मैंने सबको अलग अलग मान के किया है, तो रिपीटेशन में तो यही चीजें नीचे आएंगी कि भाई 4 आई थे वो 4 फैक्टोरियल से, 4 एस थे वो 4 फैक्टोरियल से, और 2 पी थे वो 2 फैक्टोरियल बेस से। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ सबसे ईजिएस्ट मेथड क्या है। इसको अपन ऐसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दो। अब ये क्या बनेगा, अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करो कि भाई 8 का फैक्टोरियल को आप लिख लो 8 गुणा 7 का फैक्टोरियल लिख लो। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24, और 2 का फैक्टोरियल 2, ये 48 बनेगा। तो 8/48 6 आ जाएगा। और अब इसको और ब्रेक कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख लो। क्या फर्क पड़ता है उससे, क्यों, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा। 5 का फैक्टोरियल होता है कितना 120, 120 को 7 से गुणा करना है तो आ जाएगा 840, 12 संते 84 होता है। अब ये सोल्व कर लो भाई। देखो ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से दे रखे हैं, हर एक इंसान को सेम ही टाइम लगेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इतना टाइम लग जाएगा। और आसान 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 चीजें हैं। कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे भाई कि 4 का फैक्टोरियल 24, 24 दूनी 48, तो 4 का फैक्टोरियल फिर 24, 24 इंटू 48 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख के छोड़ दो। अब देखो क्या होगा भाई, ऐसे कर लेंगे इसको कि 8 से 24 कटेगा 3 बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार, फिर 6 से 48 कटेगा 8 बार, और करना ही पड़ेगा यार, अब देखो इसका कोई इलाज ही नहीं है ना। तो 5 इंटू 4 इंटू अब 3 का फैक्टर लिख लो, बात एक ही है। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 10 को काट दो 5 बार, और तो क्या करें यार, क्या यार ये फालतू सी कैलकुलेशन है, मतलब आप कर लेना। इसको मैं आंसर बता देता हूँ आपको, इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा शायद ये वाला 33,000। एक बार चेक कर लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, अगर आंसर फिर भी मैच ना करे तो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बाकी इजी कैलकुलेशन है, टाइम टेकिंग है पर आसान है, ठीक है, कर लेना इसको। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कितने वे से द लेटर ऑफ वर्ड परमुटेशंस कैन बी अरेंज। अब इसमें 3 केसेस दे दिए, बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है इसमें सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन और करके ये आपको होमवर्क दे देंगे, और ये क्वेश्चन ठीक है भाई। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कितने वे से अपन परमुटेशन के लेटर को यूज करके अरेंजमेंट करके वर्ड्स बना सकते हैं जो पी से स्टार्ट हो और एस से खत्म हो। भाई देखो, पी से स्टार्ट हो, एस से खत्म हो। गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसने क्या बोला, पहली जगह सिर्फ पी आना चाहिए, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे सिर्फ एस आना चाहिए, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब बच गई चीजें कितनी, 12 में से 2 गए, 10 चीजें बच गई। 10 चीजें अपने आप को 10 जगह पे 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगी। लेकिन 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 कुछ रिपीटेशन है क्या, देखो, ई नहीं हो रहा, आर नहीं हो रहा, एम भी नहीं हो रहा, यू भी नहीं हो रहा, टी 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग लगाओ इसमें। ए नहीं हो रहा, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, एन भी नहीं है। ये अपना आंसर आ जाएगा इस केस का। बहुत इजी है। अब ये सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, और थर्ड वाले पे स्टार मार्क लगा है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड देखो, सारे वोवल्स टुगेदर हैं, वोवल्स गिन लो भाई पहले। ई 1 2 3 4 और 5 सारे आ गए क्या, ई यू ए आई ओ, सारे वोवल्स आ गए, बताओ परम्यूटेशन वर्ड के अंदर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब टोटल लेटर 12 थे, उनमें से 5 वोवल हैं, मतलब 7 कॉन्सोनेंट है। मैं लिख भी देता हूँ, 7 कॉन्सोनेंट है और 5 वोवल्स हैं। अब भाई एक बात बताओ, टोटल चीजें, वोवल्स को 7 रखना है, इसने बोला है एक बोरे में बांध दो, 7 और 1 8 चीजें हो गई। 8 चीजों को अरेंज करने के लिए 8 फैक्टोरियल वेज। अब 5 वोवल भी अपने आप को अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल वेज। अब रिपीटेशन देख लो, रिपीटेशन सिर्फ किसकी थी, टी टी की थी, तो 2 फैक्टोरियल से भाग लगा दो। बेहद ईजी, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अब बस लास्ट क्वेश्चन बचता है स्टार मार्क वाला, ये अटेम्प्ट करो और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कर लिया होगा आपने, मैं बता देता हूँ। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना भाई। टोटल 12 जगह थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब देखो भाई क्या करना है, इसने क्या बोला कि हमेशा पी और एस के बीच में 4 लेटर रहने चाहिए। कैसे रहेंगे, देखो मैंने मान लो पी को यहाँ रखा, तो अब 1 2 3 4 लेटर रखे होने चाहिए इनके बीच में, एस यहाँ होना चाहिए। क्या पता ऐसा होता, पी यहाँ होता, फिर 1 2 3 4 लेटर होते और एस यहाँ हो जाता। क्या पता ऐसा होता कि पी यहाँ होता, फिर 4 लेटर होते, एस, तो कितने केस बनाएंगे अपन, केस नहीं बनाने। क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे आपको याद होगा
कल अपन ने मेलोनी वाला और वो क्वेश्चन किया था मोदी जी वाला, उसमें मैंने क्या बोला था आपको कि देखो हर एक छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी काम आती हैं। क्या बोला था मैंने कि भई मेलोनी इधर बैठे और कमला हैरिस इधर बैठे और कमला हैरिस इधर बैठे, मेलोनी इधर बैठे। तो ये टोटल 1 और 1 2 केस काउंट होंगे। तो पता है अपन क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अपन सिर्फ ये एक केस देखेंगे जिसमें क्या होगा, P पहले और S बाद में होगा। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि S इधर और P इधर, अभी भी बीच में 4 लेटर हैं, मतलब यहां कर लो इसको, अभी भी बीच में 4 लेटर हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ ऊपर वाला एक केस कैलकुलेट करते रहेंगे जिसमें P पहले और S बाद में है, फिर उसका डबल कर देंगे क्योंकि उतने ही केस वो बनेंगे जिसमें S पहले और P बाद में होगा। आया ना? ठीक, मानते हो इस बात को? अब मैं कर रहा हूं सॉल्व इसको, ये सब बताओ। अब बनेंगे कितने केस भाई? केस ऐसे बनेंगे, देखो केस नहीं बनाना है, इजीली सिंपलीफाई करना है, एक लाइन में होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो P यहां होता है तो S 4 जगह छोड़ के यहां होगा। अब S कहां कहां जा सकता है भाई? ऐसा तो है नहीं कि P यहां आ जाए और S बाहर निकल जाए। अरे कैसे जाएगा? P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, यहां देखो 2 ही लेटर बच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा करो, S को एक्सट्रीम जगह पे भेज दो, तो P कहां जाएगा? देखो 1 2 3 4 जगह छोड़ के P यहां आ जाएगा, ये लास्ट केस बनेगा। अरे तो S की पोजीशन गिन लो या P की गिन लो, बात एक ही है। तो S 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह और 7 जगह अपने आप को लेके जा सकता है बस। यानी कि टोटल 7 केसेस बनेंगे या 7 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अपने पास में, जिनमें P और S के बीच में 4 जगह या फिर 4 लेटर आएंगे। लेकिन ये वो थे जिनमें P पहले और S बाद में। जस्ट इसका डबल कर दो, तो उसमें क्या हो जाएगा, S पहले P बाद में, लेकिन लेटर अभी भी बीच में कितने हैं? 4। तो टोटल 14 केसेस ऐसे बनेंगे जिनमें P और S के बीच में 4 लेटर होंगे। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ 2 लेटर को अरेंज किया है, P को और S को। अभी बचे हुए 10 लेटर भी तो अपने आप को अरेंज कर रहे होंगे। 10 चीजें हैं, एक रो में अरेंज करना है, 10 फैक्टोरियल वेज में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और रिपीटेशन का भी ध्यान रखना है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा। कंसेप्ट वही रहेंगे, चीजें नहीं बदल जाएंगी, क्वेश्चन वो कैसा ही दे दे चाहे। अब ये चीज हर जगह लगते आ रही थी, वो लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व कैसे करेंगे? 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 से 14 को काटेंगे 7 बार, 7 इंटू 10 का फैक्टोरियल मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। इससे एक्सट्रीम लेवल कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा मान लो कि ये मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर ये सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तो ऐसा मान लो सबसे एक्सेल कर गए हो आप। अब आ जाओ भाई, देखो 52 नंबर क्वेश्चन पे, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपके एक डाउट आएगा, मेरे को पता भी है, वो मैं क्लियर भी करके जाऊंगा। वो एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो बस अपने दम पे, बहुत सच में अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब मेरा सोल्यूशन देखो, इसने क्या बोला है कि विद और विदाउट मीनिंग 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट काम में लेने हैं इनवॉल्यूट के लेटर्स में से और वर्ड फॉर्म करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक अलग तरीके का दिमाग लगेगा, लेकिन देखो इसमें कि भाई पहले मैं इनवॉल्यूट लिखता हूँ, INVOLUTE, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि इसमें से आप 3 वोवल ले लो। पहले वोवल देखते हैं क्या क्या है, 1 2 3 और 4 वोवल हैं। इसने बोला इन 4 वोवल्स में से सिर्फ आपको 3 वोवल काम में लेने हैं। फिर कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4 कॉन्सोनेंट हैं, इसमें से सिर्फ 2 कॉन्सोनेंट काम में लेने को बोला है। तो पहले मैं एक्चुअल आंसर बताता हूँ, फिर आपके दिमाग में डाउट आने देते हैं, फिर मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ, बेस्ट अप्रोच रहेगी। तो भाई देखो एक बात बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास में 4 वोवल्स हैं, मैं उन 4 वोवल्स को पहले क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब उन 4 में से 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्चुअल में। तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन के लिए क्या होता है 4C3, P नहीं आएगा, C आएगा, सिर्फ सिलेक्शन किया है मैंने, ठीक है। अब मेरे पास में 4 कॉन्सोनेंट है, उनमें से 2 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने अभी सिलेक्शन का काम कर लिया। अब इन 5 सेलेक्ट करी हुई चीजों को अरेंज करना है। ऑब्वियसली ये अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे। ये मेरा फाइनल आंसर है, मैं इसको कैलकुलेट बाद में करके बताऊंगा, जो भी आंसर आएगा वो। अब पहले बहुत लोगों के ये डाउट आया होगा कि आपने ऐसा करने की बजाय ये क्यों नहीं किया कि 4 वोवल्स थे, उनमें से 3 वोवल छांट के अरेंज करने थे, तो अपन डायरेक्टली ही 4P3 लगा देते और 4P2 लगा देते डायरेक्टली, ये लफड़ा ही नहीं बसता। उस चीज का मैं पहले बताता हूँ रीजन, पहले मैं लिखता हूँ आपका आंसर क्या है कि आपने 4 में से 3 चीजें छांट के अरेंज कर ली और फिर 4 में से 2 चीजें छांट के अरेंज कर ली। एक बार सोच के देखो कि ये आंसर गलत क्यों है, ये एकदम से गलत है, क्यों गलत है सोच के देख लो। अब मैं बताता हूँ, पता है इस चीज के पीछे क्या रीजन है कि भाई जब आप ये काम कर रहे होगे ना, तो आपने 4 वोवल्स में से 3 छांट के तो सेलेक्ट कर दिए, V1 V2 और V3 को, और 2 वोवल्स 2 कॉन्सोनेंट को भी आपने छांट के अरेंज कर दिए। लेकिन पता है ये आपका अरेंजमेंट कैसा बन गया कि आप सिर्फ ये अरेंजमेंट्स ऐसे बना रहे हो
कि आप V1, V2, V3 को तो यहीं पे इधर-उधर घुमा लोगे, अरेंजमेंट कर लोगे। C1, C2 को यहीं पे घुमा लोगे, अरेंज कर लोगे। पर आपने ऐसा कोई वर्ड तो इससे फॉर्म ही नहीं किया जिसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट मिक्स होके आ जाएँ। अरे कोई ऐसा भी तो वर्ड बन सकता है ना जिसमें वोवेल कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट वोवेल हो, मिक्स होके आए। आपने तो ये ऐसे केसेस बना दिए जिसमें सब सेपरेट है, वोवेल्स इधर हैं, कॉन्सोनेंट इधर है। इसलिए ये चीज़ गलत है। अब इसमें देखो, पहले अपन ने वोवेल्स छाँटे, फिर कॉन्सोनेंट छाँटे, अब उन सबको अपन ने 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से अरेंज कर दिया, तो इसमें सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए ये आंसर सही है। अब कैलकुलेट के लिए भी इसमें एक बात बताता हूँ। मैंने पहले पी के लिए आपको पी के लिए नहीं बताया है क्या मैंने अभी तक? चलो ठीक है। पी के लिए जब किसी क्वेश्चन में आएगा, जब अपन इंट्रोड्यूस कर देंगे उस चीज़ को, अभी पहले सी के बारे में एक डायरेक्ट अप्रोच समझ लो कि भई यहाँ बता देता हूँ मैं कि जो फोर्स नहीं, एन से बताता हूँ एग्जांपल कि एन सी आर जो इक्वल होता है ना, वो एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। मैं पी वाली चीज़ यार यहाँ तो बता दी होगी मैंने, देख लेता हूँ एक बार मैं जाके। नहीं बताई मैंने? चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगी आगे तो फिर देख लेंगे, मिस हो गई होगी, कोई बात नहीं। ये ऐसे होता है, तो अब ये अप्रोच कहाँ पे हेल्प करेगी कि भाई जैसे देखो 4C3 कैलकुलेट करना है ना, तो थोड़ा-सा देखो मैं बताता हूँ ये फॉर्मूले का यूज़ करने से हेल्प क्या मिलेगी। 4C3 कैलकुलेट करना है, आप 4 से लेके 3 वैल्यूज़ तक जाओगे, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 बटे आएगा 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैंने क्या बोला, इसके बजाय आप इसको लिख सकते हो NC(n-r), यानी क्या लिख सकते हो 4C 4-3 यानी 1। अब ये देखो करना, 4 से 1 वैल्यू तक जाना है, अरे 4 ही होगा, नीचे 1 का फैक्टोरियल आएगा, 1 ही आएगा, और इसको भी कैलकुलेट करके देखो, देखो 3 और 2 कैलकुलेट हो गया, अरे 4 सेम आ गया। इसलिए ये चीज़ हेल्प करती है। अब कहाँ करेगी, एक एग्जांपल देख लो यहीं पे, कोई बात नहीं, छोटी सी जगह में ही मैं बता देता हूँ। मान लो आपको कैलकुलेट करना है 10C8, तो आप पहले 10 से लेके 8 वैल्यूज तक लिखोगे, नीचे 8 का फैक्टर लिखोगे नहीं, इसको बराबर कर लो 10C2 के, इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब 10C2 कैलकुलेट करना देखो कितना आसान है या नहीं है? आ रहा है समझ में? कहीं कोई इश्यू नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर अब कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ये तो बन गया 4 के बराबर, और 4C2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12/2 यानी 6 हो जाएगा, और 5 का फैक्टोरियल होता है 120। तो 120 इंटू, अब फिर चॉइस करना है, 12 इंटू 12 144 कर लो, डबल कर लो 288, एक जीरो आगे आ जाएगा 2880। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर मिल जाएगा आपकी कैलकुलेशन जैसे भी है। ठीक है भाई। अब 53 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन सब काफ़ी सही लेवल के हैं भाई, बहुत वैरायटी डाली है, बहुत अच्छे से रिसर्च करके, तो प्लीज़ इनको कर लेना अटेम्प्ट, है ना? और रिवीजन जब ज़रूर करो तो सारे क्वेश्चंस को बिना देखे बिना पहले अटेम्प्ट करना, जब भी कुछ फ़ायदा निकलेगा, वरना कोई सेंस नहीं है। ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, तो ये वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ, डिट्टो सेम है। उसमें देखो 3 वोवल थे, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे जितने भी कॉन्सोनेंट थे वो सब कुछ सेम है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, और ये हर कोई जो भी वीडियो देखेगा वो ज़रूर मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताएगा। प्रेजेंस का एक तो आपके पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा कि भाई जिंदा लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, मुर्दा लाशें नहीं देख रही हैं। और एक काम और है, ठीक है? चलो इसी क्वेश्चन से पहले बता दूं क्या? ठीक है, बता देता हूँ कि भाई इतने बथेरे लोग वीडियो देख के जा रहे हैं, और एक ही रिक्वेस्ट है बस उनसे कि आप जब पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, एक छोटी सी काम करके जाओ बस, कि कमेंट ज़रूर करके जाओ। ना कोई लाइक से मतलब है, ना कोई मतलब मैं नहीं बोलता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है? कभी भी कोई सब्सक्राइब, कोई लाइक, कोई शेयर, कुछ नहीं। सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है, कमेंट छोड़ के जाओ, रिव्यू छोड़ के जाओ कि भई आपको पढ़ के कैसा लगा? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है या नहीं है? या फिर जो भी है, चाहे पॉज़िटिव, नेगेटिव, प्लीज़, ठीक है? इसी एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, बाकी जो आपकी मर्ज़ी आए वो करो, कोई उससे रोक-टोक नहीं है, ठीक है? बाकी पढ़ो अच्छे से, पर ये काम ज़रूर कर लेना प्लीज़, है ना? अब देख लो बस ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर अपन डायरेक्टली उस चीज़ों पे चलते हैं जो एनपीआर, एनसीआर वाली हैं। बस ये देख लो कि डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन अपन को बनाने हैं, डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करने हैं, तो कितने वर्ड्स जो हैं वो लिस्ट होंगे बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई? क्वेश्चन को समझना, बहुत डीप क्वेश्चन है कि आपने डिक्शनरी देखी होगी। डिक्शनरी में अपने वर्ड्स कैसे होते हैं, पहले जैसे ए वाले सारे वर्ड्स होंगे, और ए में भी पहले ए वाले, फिर ए बी वाले, फिर ए सी वाले, और इनमें भी फिर आगे आते जाएगा, जैसे मतलब हर एक चीज़ डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज चलेगी। फिर बी बी वाले आएँगे, फिर सी, ऐसे करके ये बोल रहा है कि जब तक ई वाले लेटर्स आएँगे ना इनमें से, जब तक कितने वर्ड बन चुके होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के क्वेश्चन है। अगर किसी का ये क्वेश्चन एक बार नहीं किया हुआ है ना, तो वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता इसको, वो सोचेगा कि अरे मैं करूँ क्या? तो देखो क्या करना है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, मज़े आ जाएँगे देख के।
समझ में आ गया ना तो पक्का क्वेश्चन मिलेगा और मतलब याद करोगे उस टाइम पे सच में। अब देखना, एग्जामिनेशन वर्ड लिखा हुआ है EXAMINATION, ठीक है, एग्जामिनेशन वर्ड लिखा है। अब करना क्या है, देखो इसने बोला कि जब तक ई से स्टार्ट होने वाले होंगे उससे पहले कितने बन चुके होंगे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया अपन को, ठीक है। करना क्या है भाई, देखो ई से छोटे लेटर्स ढूंढो पहले। ई से छोटा लेटर पूरे इसमें सिर्फ एक ए ही है, यानी कि सिर्फ ये अपन से क्वेश्चन ये पूछ रहा चाह रहा था कि ए से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर्स बता दो मेरे को, सारे वर्ड्स बता दो। ई पे आके इसने खत्म कर दी वो कहानी, क्वेश्चन को घुमा दिया बस। क्या किया, तो देखो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड निकालते हैं, पहले गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लेटर्स थे, ए से स्टार्ट होने वाले बनाने हैं। तो ए को रखने के लिए तो एक तरीका है, अब 10 लेटर्स बचे हैं, 10 जगह पे रखने हैं, 10 फैक्टोरियल वेज में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब रिपीटेशन देख लो। अब लेकिन पता है यहाँ पे, यहाँ तक सबने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसेंगे और इसमें दिमाग भाई दौड़ाना अच्छे से बैठ के, एक चीज समझने की कोशिश करना। पता है लोग क्या करेंगे, जैसे देखो मैं बताता हूँ कि भाई अब देखेंगे रिपीटेशन को, तो हाँ भाई आई और आई 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 फैक्टोरियल लिख दिया। एन और एन 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब वो बोलेंगे कि ए और ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल लगा दो, लेकिन नहीं लगाएंगे। और इसके पीछे का कारण क्या है, अगर ये समझ लोगे ना तो फिर तो मतलब बस भगवान बन जाओगे आप। कैसे, मैं बताता हूँ कि भाई अपन ने ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड लिखे हैं अभी ये सारे के सारे, तो अब बचा हुआ इस पूरी जगह में ए अपने आप को कहीं भी अरेंज करे, वो एक अकेला माना जाएगा ना, मतलब वो इसके साथ में कंबाइन नहीं कर सकता है। अगर मान लो यहाँ पे ए नहीं होता, ई या एफ या कुछ भी होता, तब ये दोनों ए आते तो मैं यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल लगाता। लेकिन हम मैंने एक ए को फिक्स कर दिया है तो ये ए अपनी जगह से नहीं हिल सकता, तो ये डबल कॉम्बिनेशंस मेरे को नहीं देंगे, इसलिए उस 2 के फैक्टर से डिवाइड करने की नीड नहीं है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इतनी बड़ी वैल्यूज है भाई। देखो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आप क्या है दिमाग लगा के जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं बताता हूँ, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, मतलब ये 4 बन जाएगा। तो ऊपर में से 4 एक उड़ा देंगे, बाकी चीजें लिख लेते हैं। मतलब ऐसा लिख लेंगे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 लिखने की नीड नहीं है, 4 कट गया है, गुना 3 गुना 2। अब इसको कैसे सोल्व करो भाई, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। देखो 5 दूनी 10 होता है और 10 इंटू 10 100 बन गया, मतलब 2 जीरो वाला आंसर तो पक्का आएगा जो कि सब में है। मैंने 2 जीरो तो लगा दी। अब देखो भाई ऐसा कर लो कि 6 इंटू 7 42 होता है, 42 इंटू 3 करेंगे तो 126 आ जाएगा। अब 126 को 8 से गुणा करने पे 1008 आता है, और 1008 को 9 से गुणा करेंगे तो 9072 आ जाएगा। ये देखो ये आंसर मिल गया, 9072 क्या 00। कितना इजी कैलकुलेशन थी और जल्दी भी हो गया। मुश्किल से मुश्किल 30-35 सेकंड का क्वेश्चन था, और कितना हार्ड माना जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा मानो कि 5 से 10% बच्चे ही करके आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत ईजी चीज है। टिकना होता है, समझना होता है, सारी चीजों को ईजी बनाना पड़ता है। बाकी फिर आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। 54 नंबर हो गया। एक यार फिर 54 ये रहे, पता नहीं नंबरिंग कैसे गलत हो रखी है, कोई बात नहीं। ये शायद 56 या 57 नंबर का क्वेश्चन है, जो भी है मैं जब शीट डालूंगा तो उसमें सब सही कर दूंगा। ये अभी देख लो आप, एक ग्रुप है 5 मेन का और 7 वुमेन का, उसमें से अपन कितने तरीकों से 3 मेन को और 4 वुमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। बेहद इजी क्वेश्चन है। पता है इस क्वेश्चन में मतलब डाउट ये जैसे मैं क्यों लेके आऊं, या फिर बहुत फालतू क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा, लेकिन पता है स्ट्रेटेजी अब दिमाग में वो बैठी हुई है कि बार बार अपन परमुटेशन लगा दें, पी लगा दें, या फिर सॉल्व कैसे इजीली करें, तो उस चीज के लिए बस ये डाला हुआ है। इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। देखो 5 मेन है, उसमें से 3 मेन सेलेक्ट करने हैं, क्लियर कट लिखा है, तो भाई सिलेक्शन ही करना है, तो 5C 3 से हो जाएगा। 7 वुमेन में से 4 वुमेन करनी है, 7C 4 हो जाएगा। अब मस्त मुझे इतना बता दो कि मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा। तो आपने मतलब आंसर दिया होगा। तो इसमें क्या होगा कि भाई देखो 3 मेन एंड 4 वुमेन सेलेक्ट करनी है, मतलब ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तो मल्टीप्लाई आएगा। फर्स्ट लेक्चर की कहानी है। अब ये कैलकुलेट करने की बजाय मैंने अभी अभी क्या बताया कि आप ये लगा सकते हो एनसीआर को NC(n-r), यानी क्या लिख सकते हैं ऐसे 5C 2 लिख सकते हैं। अब ये बार बार फॉर्मूला दिमाग में नहीं, डायरेक्टली कि 5 - 3 2, 7 - 4 3 आ जाएगा, यानी 7C 3। अब ये भी डायरेक्टली दिमाग में करो कि ऊपर क्या आएगा, 5 से 2 वैल्यू तक मैं जाऊंगा। देखो ना हवा में देखना, तो 5 गुणा 4 20, 20 बटे अब 2 आएगा तो 10 बन जाएगा, डायरेक्टली 10 लिख दिया। अब यहाँ देखो 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 वैल्यूज तक गया मैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, और नीचे क्या आएगा 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से 6 कट जाएगा, 7 इंटू 5 बस 35 बचेगा। ऐसे करना अगर चालू कर दोगे ना, जितना कम लिखोगे उतना टाइम सेव करोगे। कितना आ गया आंसर, 350। कितना ईजी था, सब खत्म हो गया है। ऐसे मान लो थ्योरेटिकल पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट सारा खत्म हो चुका है, सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, जो क्वेश्चंस बस आते हैं।
अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना। 8 से 10 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से मुश्किल, वो करेंगे और एकदम से अपना ये चैप्टर एंड की तरफ चला जाएगा। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि मतलब काफ़ी बड़ा लेक्चर जैसे बन जाएगा, मेरे को लग रहा है काफ़ी वैसे भी टाइम हो गया है, तो मतलब छोटा-सा जैसे 15-20 मिनट का एक लेक्चर और डाल दूँगा मैं, वो ताकि इतना बड़ा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ गया एक साथ में। तो वो वाला लेक्चर भी देख लेना, उसमें मैं सारी प्रैक्टिस करवा दूँगा, ठीक है? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और आज ही कर दूँगा मैं अभी जस्ट इसके बाद में रिकॉर्ड, बस वो एक साथ लंबी ना बन जाए इसलिए मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।